हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस में। तो चलिए आज बात करेंगे वही अपनी जो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, वो आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है। कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का कितना गुना हो जाता है? 3 गुना। यानी 1 रुपये का धन और 8 वर्ष में कितना हो जाता है? 3 गुना। यानी 3 रुपये हो गया कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। कितने वर्ष में हो गया? 8 वर्ष में। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो कितने वर्षों में यह धन अपने का 243 गुना हो जाएगा? तो आपको बताना है कि यही 1 रुपया कितने वर्षों में अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 243 गुना हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये 1 रुपया था, 1 रुपया से 3 होने में, अर्थात इस 3 को लिखेंगे 3 की पावर 1 होने में। 3 की पावर 1 होने में कितना टाइम लगा? 3 की पावर 1 होने में कितना वर्ष लगा? 8 वर्ष लगा। और इस 243 का मतलब दोस्तों क्या होता है? 3 की पावर 5। क्या होता है? 3 की पावर 5। क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो मैं आपको पहली क्लास से बताता चला आ रहा हूँ कि मतलब पावर के रूप में बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? पावर के रूप में बढ़ती है। ठीक है। तो अब 1 रुपये का धन 8 सालों में कितना हो गया? 3 की पावर 1 यानी 3 गुना हो गया। तो वही 1 रुपये का धन 3 की पावर 5 होने में कितना टाइम लगेगा? यानी 243 होने में कितना टाइम लगेगा? यानी 1 होने में 8 वर्ष लगा। तो 3 की पावर 5 होने में कितना लगेगा? 8 × 5 अर्थात 40 वर्ष। अर्थात कितना टाइम लगेगा? 40 वर्ष। यानी 3 की पावर 1 होने में 8 वर्ष, तो 3 की पावर 5 होने में 8 × 5 वर्ष लग जाएगा। तो अर्थात आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 40 वर्ष। अर्थात बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है दोस्तों? बी। चलिए फिर अगला प्रश्न है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किससे? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में, यानी 1 रुपये का धन कितने सालों में? 15 सालों में अपने का कितना हो जाता है? 27 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। मेरे भाई कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। अर्थात 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। क्या होता है? 3 की पावर 3। यानी 3 की पावर 3 होने में, 3 की पावर 3 होने में कितना टाइम लग गया? 15 वर्ष। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 27 गुना हो जाता है तो 25 वर्षों में है धन कितने गुना हो जाएगा? यानी यही 1 रुपये का धन बताइए 25 वर्षों में कितना हो जाएगा? क्या बताना है? 25 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो देखो 3 की पावर 3 होने में 15 साल, यानी पावर 3 होने में कितना टाइम लगा? 15 साल। तो पावर 1 होने में कितना लगेगा? 15/3 यानी 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष। यानी पावर 1 होने में कितना टाइम लगेगा? 5 वर्ष। पावर 1 होने में 5 वर्ष, तो 25 वर्ष में पावर कितनी हो जाएगी? यानी देखो 5 साल में पावर कितनी हो रही है? 1 हो रही है। तो 25 साल में पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 25 साल में कितनी हो जाएगी? देखो 5 साल में पावर 1 हो रही है, तो अगर 25 साल का पूछा जाएगा तो 5 का इधर गुणा कर दिया, अर्थात 25 वर्ष में, तो इधर भी 5 का हो जाएगा। तो पावर कितनी हो जाएगी? 5। अर्थात 25 वर्षों में 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। इसका मतलब कितना होता है? 243 गुना। अर्थात कितना गुना हो जाएगा? 243 गुना हो जाएगा। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है भाई। कौन सा सही है? बी। ये चीज़ समझ में आ रही है? वही चीज़ है, एक में सीधा पूछ लिया, दूसरे में उल्टा पूछ लिया, और कुछ नया नहीं है। तो चलिए ये 2 प्रश्न बता दिए मैंने आपको। यही 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं इस टाइप पे। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? ये कह रहा है कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्षों में, कितने साल में? 3 वर्षों में 8028। देखो कोई राशि है P, कोई राशि कितनी है? P, और ये 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 8028। कितनी हो जाती है? 8028 हो जाती है 3 साल में। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? और 6 वर्षों में 12042 हो जाती है। और 6 वर्षों में अगर यहाँ से देखा जाए तो 6 वर्षों में कितनी हो जाती है? 12,042
42 कितने साल में हो जाती है मेरे भाई? 6 वर्ष में। कितने में हो जाती है? 6 वर्ष में हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक 6 वर्ष है और यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष है, तो फिर ये वाला कितना रहा होगा? 3 वर्ष। यानी 8028 से 12042 होने में से कितना वर्ष लगा होगा? 3 वर्ष। कितना वर्ष लगा होगा मेरे भाई? 3 वर्ष लगा होगा। थोड़ा ऐसे काट पीट कर लो, ये देख लो कि 3 वर्ष में बढ़ कितना रहा है। देखो 3 वर्ष में बढ़ कितना रहा है, इसे काट पीट करोगे। अगर इसे आप जरा गौर से देखो तो ये कितना है? 8028 और ये कितना है? 12042। जरा 8028 का आधा करना तो कितना हो जाएगा? 8028 का आधा कितना हो जाएगा? 4014। कितना हो जाएगा? 4014 हो जाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये वाला नंबर है वो इस वाले का 1.5 गुना है। कितना गुना है? 1.5 गुना है। देखो इसमें जैसे ही आप 4014 जोड़ोगे तो 12042 आ जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में आपको नहीं आ रही है तो आप थोड़ा इसे काट पीट कर लेना। क्या कर लेना? काट पीट कर लेना। काट पीट करो तो किससे कट जाएगा? ये 4 से कट जाएगा। 4 से ये नहीं कटेगा। 6 से काट के देख लो। 6 एकम 6, 6 एकम 6 में से काटने की ज़रूरत नहीं है, आप फिजूल में काटने के चक्कर में पड़ रहे हैं। आप सीधा अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे, ये तो 3 वर्ष में ऊपर लिख दे रहा हूँ। 3 वर्ष में ये कितना गुना हो रहा है? 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 1.5 गुना, अर्थात 3/2 गुना। 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2 गुना हो रहा है। देखो नहीं तो करके देख लो। 8028 में अगर आप 3/2 से भाग करेंगे तो देखो 2 से काट लो, 2 चौक 8 है 0 और 2 एकम 2, 2 चौके 8। 4 का गुणा करो, 4 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 0 और 4 3 12। देखो 12042 आ गया। तो अर्थात ये जो 8028 रुपये की राशि, 8028 रुपये की राशि कितनी होगी? 12042। तो अर्थात ये 3 वर्षों में कितना बढ़ रही है? 3/2। तो यहाँ पे भी तो कितना बड़ी होगी? 3/2। जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है, वो देखो इसी तरीके से बढ़ेगी। जैसे 3 साल में 3/2 गुना, फिर अगले 3 साल में ये फिर 3/2 गुना हो जाएगी, फिर अगले और 3 साल में ये इसका भी 3/2 गुना हो जाएगी, फिर और अगले 3 साल में पूछ ले तो वो उसका भी 3/2 गुना हो जाएगी। इसी तरीके से बढ़ती है चक्रवृद्धि जो ब्याज होती है वो। तो अर्थात पी का अगर 3/2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 8028 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू निकालोगे तो 2 इधर गुणा में और 3 का आएगा भाग में। तो 8028 गुणा 2 और बट्टे 3, तो 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 2 बचा, 3 7 21 और 3 छक्के 18। 2 का गुणा करो, 2 छिंगे 12 के 2 और 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 छिंगे 12 और 1 13 और 2 दूनी 4 और 1 5। तो अर्थात वो राशि कितनी है मेरे भाई? 5352 रुपये। अर्थात आपका ए ऑप्शन सही है। वो राशि कितनी है? 5352 रुपया है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि बताइए जो ये 5352 रुपये की राशि है ये 6 वर्ष में कितना हो जाएगी, हमें पता लग गया कि 3 वर्ष में 3/2 गुना बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है? 3/2 गुना। अगर 6 वर्ष में डायरेक्टली पूछ ले यहाँ से तो आप क्या कर दोगे? अगर ये दिया होता 5352, अगर 6 वर्षों में पूछ ले तो 2 बार 3/2 कर देना। 3/2 इंटू 3/2, अर्थात इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 का स्क्वायर। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। तो कुछ नया नहीं है, सब वही चीज़ें हैं। बस आपको ये देख लेना है कि बढ़ कैसे रही है। यानी 3 वर्षों में 3/2 गुना, तो यहाँ भी 3 वर्षों में 3/2 गुना हुई होगी, यानी मिश्रधन बढ़ जाता है। देखो जैसे पी मूलधन था 3/2 गुना हो गया, मिश्रधन ये आ गया 8028। तो अब इस वाले के लिए अब ये मूलधन हो जाएगा, तो ये इसका 3/2 गुना बढ़ा दो। ऐसे ही फिर अगला 3 का और पूछ ले तो फिर ये मूलधन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे भी 3/2 गुना बढ़ा देना। इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे भाई आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 7.5 वर्षों में 6400 रुपये हो जाती है। 7.5 वर्षों में कितना हो जाती है? 6400 रुपये। अर्थात आप ये देखो, कोई पी राशि है, ठीक है, तो कितने वर्षों में? 7.5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 6400 रुपये हो जाती है। कितने साल में? 7.5 वर्षों में। आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? हो जाती है। और 15 वर्षों में 8000 रुपये हो जाती है। अगर 15 वर्षों में देखूँ यहाँ से, कितने सालों में? 15 सालों में। तो 15 सालों में कितनी हो जाती है?
8,000 रुपये 15 वर्ष। तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक 7.5 और यहाँ से यहाँ तक 15, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी रही होगी? 7.5 ही रही होगी। 7.5 करोगे तभी तो कितना होगा, ठीक है। तो ये कितनी रहेगी? 7.5 वर्षों में 6400 रुपये की कितनी हो गई? 8,000 हो गई। 6400 रुपये कितने हो गए? 8,000 हो गए। तो बताओ कितने गुना बढ़ गया? देखो 6400 रुपये की राशि कितनी हो गई? 8,000 हो गई। तो 8,000 में 6400 से भाग दे दो, 2 0 2 0, 16 पंजे 80 और 16 चौके 64। अर्थात ये राशि कितना गुना बढ़ रही है? 5/4 गुना। कितना गुना बढ़ गई? 5/4 गुना हो रही है। यानी 7.5 वर्षों में 5/4 गुना हो रही है। तो यहाँ भी तो 7.5 वर्षों में कितना हुई होगी? 5/4 गुना हुई होगी। कितना हुई होगी मेरे भाई? 5/4 गुना। नहीं तो करके देख लेना, 4 से काटोगे 16, 16 पंजे 80, वही आ जाएगा। तो यानी P रुपये की राशि 5/4 हो जाएगी 7.5 वर्षों में, तो कितना मिलेगा? 6400 रुपये। ठीक है, थोड़ा काट पीट कर लो। 4 का गुणा होगा, 5 का भाग लगेगा। देखो 6400 गुणा 4 और नीचे कितना आ गया? 5। देखो 5 से काटेंगे तो 2 0 का मतलब क्या होता है? 100। तो 5 से ये कितने बार कट जाएगा? 20 बार। 64 तो रहेगा ही रहेगा गुणा में, तो अर्थात ये कितना आएगा? 64 गुणा 20 और 4। ठीक है, 20 चौके 80, 80 का 64 में कर दो, 8 चौके 32 के 2 और 8 छिंगे 48 और 3, 48 और 3 51 और 1 0, अर्थात 5120 रुपये की राशि कितनी है? 5120 रुपये की राशि है। तो वो 5120 रुपये की राशि 7.5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 6400। 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 5120 रुपये की राशि 8,000 हो जाएगी। तो अर्थात आपका सही उत्तर क्या आ गया? 5100। वो हमसे मूलधन पूछा था। क्या पूछा था? मूलधन, यानी वो राशि बतानी थी, तो वो आ गया आपका उत्तर। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। मिटा दे रहा हूँ इसे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से था, कुछ नया नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में 2800 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 वर्षों में 2800 रुपये हो जाती है। यानी कोई राशि थी P रुपये की। कितने रुपये की थी? P रुपये की। और 10 वर्षों में कितनी हो गई? 2800 रुपये हो गई। दस वर्षों में कितनी होगी? 2800 रुपये हो जाती है। और आगे आ रहा है और 15 वर्षों में 3500 रुपये हो जाती है। अगर यहाँ से 15 वर्षों में देखें तो कितनी हो जाएगी? 3500 रुपये। 3500 रुपये कितने वर्षों में हो रही है? 15 वर्षों में। ठीक है, 15 वर्षों में मेरे भाई कितनी हो गई? 3500 रुपये। अच्छा, 3500 रुपये हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करें। तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष और यहाँ से यहाँ तक 15 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष और यहाँ से यहाँ तक 15 वर्ष। तो फिर ये गैप कितने का रहा होगा? 5 वर्ष का। कितने का रहा होगा? 5 वर्ष का। 5 वर्ष में अब 2800 रुपये की राशि कितनी होगी? 3500 है। तो आप देख रहे हो 7 चौके 28, 7 पंजा 35, 5/4 गुना हो रही है। कितने गुना हो रही है? 5/4 गुना। बोलो हाँ या ना। यानी 5 वर्षों में 5/4 गुना हो रही है। 5 वर्षों में 5/4 गुना। तो यहाँ से चली होगी, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक 10 वर्षों में आया। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष एक बार, फिर दूसरी बार 5 वर्ष 2 बार में तो ये आ पाएगा। तो एक बार 5/4 गुना होगी, फिर दूसरी बार भी 5/4 गुना होगी, 2 बार 5/4 गुना होगी ना, क्योंकि 10 वर्ष दे रखा है और एक वर्ष 5 वर्ष में 5/4 गुना हो रही है। तो 10 वर्ष में 2 बार 5/4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष में 5 वर्ष के कितने खंड हो जाएंगे? 2 खंड हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो P राशि एक बार 5/4 गुना हुई होगी, तो यहाँ पे राशि आ गई होगी वो मिश्र धन, फिर उसका फिर से 5/4 गुना कर दिया होगा। तो अब जो राशि मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 2800 रुपये। ये कितने वर्षों की होगी? 10 वर्षों की। यानी 5 वर्षों में 5/4 गुना हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो 5 वर्ष में तो ये होगी 5/4 गुना, और फिर 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो 10 वर्ष में कितनी मिली? 2800 रुपये। इसे सॉल्व कर लो। देखो 5, ये 4 और 4 गुणा में जाएगा, 5 और 5 भाग में जाएगा। तो P बराबर 2800 गुणा 4 × 4 और नीचे 5 × 5। देखो 5 5 2 बार आ रहा है, तो 5 25, 25 और 2 जीरो का मतलब होता है 100। तो 25 चौके 100, यानी 28 में 4 × 4 × 4 का गुणा करना है। 28 में 4 4
4 इकाई अंक देखो, 4 चौके 16 के 6, 6 चौके 24 के 4, 4 अट्ठे 32 के 2। उत्तर वो सही होगा जिसका इकाई अंक 2 होगा। तो केवल एक ही उत्तर है, ए वाला 1792। कितना? 1792। इसमें इकाई अंक कितना है? 2 है, तो आपका यही उत्तर सही है। ठीक है, अगर गुणा भाग नहीं होता तो मत किया करो, ऐसे देख लिया करो इकाई अंक कितना आ रहा है। ठीक है, अगर 2 में इकाई अंक 2 होता तो फिर हमें करना ही पड़ता गुणा। ठीक है, तो अर्थात इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? 1792, अर्थात ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करवा दिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।